नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार की सियासत इस वक्त काफी गरमाई हुई है। कई तरह की चर्चाएं भी पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में चल रही है। देखिए, एक चर्चा चल रही है कि सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को डिप्टी सीएम के पद से हटाया जाएगा। अब इस चर्चा में कितनी सच्चाई है, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो वहीं दूसरी ओर एक और चर्चा चल रही है। देखिए, आपको मालूम है कि बिहार की राज्यसभा की 2 सीटें खाली हुई हैं। आपको मालूम है कि एक सीट पर जा रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। तो ऐसे में जनाब, अब सवाल उठ रहा है कि आखिर दूसरी सीट से कौन बनेगा सांसद। तो आज इस वीडियो में तफसील से हम तमाम चर्चाओं पर बातचीत करेंगे और इन तमाम चर्चाओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी भी हैं। देखिए, बिहार में इस वक्त कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। हम पहली चर्चा का जिक्र करेंगे ज्ञानेश्वर जी। कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम के पद से हटाए जा सकते हैं। क्या सच्चाई है? क्या आप कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा दोनों की छुट्टी होने वाली है? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। ये पॉलिटिकल ड्राइंग रूम की चर्चा हो रही है जी। देखिए, ये ड्राइंग रूम की चर्चा हो सकती है। जिन्हें राजनीतिक समझ है वह इस तरीके की चर्चा नहीं कर सकते। राजनीति गुना भाग से चला करता है। और बिहार का गुना भाग क्या है, जातीय समीकरण क्या है, क्या नीतीश कुमार के समक्ष बीजेपी इस तरीके से घुटने टेकने जा रही है कि सम्राट चौधरी को भी हटा देगी और विजय कुमार सिन्हा को भी, और क्यों हटाया जाएगा? जो ये चर्चा कर रहे हैं उनके पास इस बात का क्या आधार है? और यदि ये हटाए जा रहे हैं तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि बनाए कौन जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर भी कई नामों की चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है विजय कुमार चौधरी और प्रेम कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। देखिए, अब यही जो आपने कहा ना कि सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा हट रहे हैं और विजय कुमार चौधरी जेडीयू से डिप्टी सीएम। बिल्कुल बिल्कुल जी। मतलब बीजेपी के अभी 2 डिप्टी सीएम हैं। 2 डिप्टी सीएम का फार्मूला भी बीजेपी ने ही लाया। और अब जब परिवर्तन हो रहा है तो एक डिप्टी सीएम जेडीयू का और एक डिप्टी सीएम बीजेपी का। इसमें झोल कितना बड़ा है, इस बात को समझिए। जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो कहीं से यह बात नहीं आई कि चंद्रवंशी का वोट टूटा। प्रेम कुमार भी चंद्रवंशी हैं। देखिए, चंदेश्वर चंद्रवंशी भले ही चुनाव हार गए लेकिन चंद्रवंशियों ने उन्हें मत नहीं दिया। ये बात तो कहीं से सुनी नहीं गई। बिल्कुल। और आप कह रही हैं कि बीजेपी, हमने क्यों कहा पहले कि बीजेपी क्या घुटने टेक रही है? नहीं टेकेगी। नहीं टेकेगी कि 2 डिप्टी सीएम के बदले एक डिप्टी सीएम लेगी। और जो आपने नाम कहा विजय कुमार चौधरी भूमियार, जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि वे बनाए जा सकते हैं जी। और विजय कुमार सिन्हा जो मौजूदा डिप्टी सीएम है वे भी भूमियार। तो क्या बीजेपी भूमियार वोट बैंक का त्याग करने जा रही है, सैक्रिफाइस करने जा रही है? विजय कुमार सिन्हा कितने काबिल हैं, सम्राट चौधरी कितने काबिल हैं, ये अलग बहस का मुद्दा है। लेकिन क्या भूमियारों को बीजेपी जेडीयू के सामने सरेंडर करने जा रही है? जैसे ही विजय कुमार सिन्हा हटाए गए और विजय कुमार चौधरी बनाए गए तो फिर बीजेपी क्या कहेगी? और विजय कुमार सिन्हा बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी रह गए, डिप्टी सीएम भी हो गए। क्या वे रेणु देवी की तरह फिर से मंत्री होंगे? तो ये तो बिहार के भूमियार समझेंगे कि डिमोशन हो गया। ठीक है ना? पहले ही आपने सम्राट चौधरी को हटाया प्रदेश अध्यक्ष नहीं, सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जाना, वो देखिए बीजेपी का एक फार्मूला है कि 2 पद 1 व्यक्ति। यह ठीक है कि उसे भी लोग कह रहे हैं कि भाई जेपी नड्डा के पास 4 पद हैं। और इस बात को समझिए, देखिए हमने क्यों कहा कि पॉलिटिकल ड्राइंग रूम में जो दिन में सपने देखते हैं लोग, वे इस तरीके की चर्चाओं को जन्म देते हैं। मुझे तो कहीं से भी इस बात में और गुना भाग आपको यह भी भीतर की बात बताएं कि बिहार के मामले में अब सिर्फ अमित शाह फैसला नहीं करते। जेपी नड्डा की बात छोड़ दीजिए। अब सिर्फ अमित शाह फैसला नहीं करते, अब स्वयं नरेंद्र मोदी अंतिम मुहर लगाते हैं। ठीक है ना? अंतिम मुहर लगाते हैं। तो देखिए,
बीजेपी का अध्यक्ष बदला गया। बिल्कुल बिल्कुल। आपको अंदर खाने की जानकारी होगी कि पहले 3 नाम किसके थे। बिल्कुल जी। पहले 3 नाम थे नितिन नवीन के, बिल्कुल बिल्कुल। नाम थे जगन्नाथ ठाकुर के और केदार गुप्ता के। जी ठीक है। फिर इन नामों में संशोधन परिमार्जन चलता रहा। संजीव चौरसिया का नाम आया, कहीं से अनिल शर्मा का भी नाम आ गया जो एमएलसी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की मुहर किसी नाम पर नहीं लगी। संजीव चौरसिया का जब मुद्दा आया तो हुआ ये कि भाई उनके पिताजी को भी राज्यपाल बनाया गया था, बेटे भी विधायक हैं, तो अब आगे बढ़िए। ठीक है। नितिन नवीन बिहार सरकार में मंत्री हैं ही और वे पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण पूंजी है। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में उन्होंने प्रदर्शन किया, उन्हें प्रभारी बना दिया गया है और बिहार में कास्ट वोट बहुत अधिक नहीं है। तो फिर ये हुआ, ये प्रधानमंत्री के स्तर पर चर्चा हुई कि नहीं वैसे को ही बनाना है और किसी नए चेहरे को। तो देखिए डॉक्टर दिलीप जायसवाल, उनका नाम सामने आया। तो प्रधानमंत्री, और आपको भीतर की बात हम यह भी बताएं कि नीतीश कुमार अभी सम्राट चौधरी को बिहार प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष पद से हटाने के पक्षधर नहीं थे। मुख्यमंत्री लोग देखिए, लोग क्या क्या चर्चाएं करते हैं। लोग चर्चाएं ये करते हैं कि नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी में बन नहीं रही। नीतीश कुमार ने बात मनवा ली, हटवा दिया सम्राट नहीं, चौधरी देखिए को। ये बिल्कुल बकवास की बात है, ये पॉलिटिकल ड्राइंग रूम की बकैती है। ठीक है ना। तो नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी में बन नहीं रही है। आज नीतीश कुमार राजनीति के घाक खिलाड़ी हैं। वे जानते हैं कि किस फैसले से उन्होंने लोकसभा चुनाव का नतीजा देखा है। और देखिए कुशवाहा बोर्ड का डिवीजन कहां हुआ। उपेंद्र कुशवाहा स्वयं कुशवाहा जाति के बड़े नेता हैं। क्या वे इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें सम्राट चौधरी वोट दिलाएंगे? बिल्कुल जी। ठीक है ना। अब है कुशवाहा को इसलिए मत मिल गया क्योंकि वे स्वयं कुशवाहा थे। हाँ ठीक है। अब सम्राट चौधरी की यदि बात कीजिए तो खगड़िया लोकसभा सीट कौन कह रहा था कि राजेश वर्मा चुनाव जीतेंगे। यदि आप लाइव सिटीज के एग्जिट पोल को छोड़ दीजिए तो बाकी सभी तो कह रहे थे कि वहां वो हार गए और कुशवाहा ने मत नहीं दिया। बगैर कुशवाहा मत की वे जीत नहीं सकते हैं। लेकिन राजेश वर्मा जीत गए। खगड़िया में यदि हार जाते राजेश वर्मा तब यह बात कही जाती कि हाँ सम्राट चौधरी की बात नहीं सुनी। देखिए सम्राट चौधरी का जादू और नीतीश कुमार का जादू, ठीक है ना जी। खगड़िया लोकसभा क्षेत्र का एक हिस्सा है जहां के विधायक जी भी राजेश वर्मा के लिए पैरोकारी नहीं कर रहे थे। शुरुआत में बैठे हुए थे जी। और वहां कुर्मी जाति के लोग अधिक थे, वे भी नाराज थे। ठीक है ना। तो कुछ नेता वहां पहुंचे तो पहले दिन उन्होंने समझा कि नहीं यहां तो विरोध है। ठीक है ना। यहाँ बात बनती हुई नहीं दिखाई पड़ी जी। तो शाम को जब ये लोग आपस में बैठे तो अगले दिन से उन्होंने रणनीति बदल ली। रणनीति क्या बदल ली? हम वोट मांगने नहीं जाएंगे। अच्छा ठीक है ना जी। अपने नाम पर नहीं कि हमारी नाते रिश्तेदारी है, ये सारी बातें नहीं कहेंगे। हम कहेंगे नीतीश कुमार ने मुझे आपके पास भेजा है। अच्छा जी। हाँ नीतीश कुमार ने आपके पास भेजा है। नीतीश कुमार आए भी थे और जब उन्होंने यह बात कहनी शुरू की कि नीतीश कुमार ने आपके पास भेजा है तो पासा पलट गया। ठीक है ना। ठीक है ना। देखिए आप बात कीजिए नवादा में श्रवण कुशवाहा उम्मीदवार थे, बावजूद इसके विवेक ठाकुर जीते। अंतिम में कैसे कोशिश। तो इस गलत फहमी में मत रहिए कि नीतीश कुमार सम्राट चौधरी को हटाने के पक्षधर है। देखिए यदि बिहार सरकार में नंबर 2 की बात होगी और बात बात में बीजेपी की ओर से सरकार में मुख्यमंत्री से समन्वय कौन स्थापित कर रहा है? बिल्कुल वो सम्राट चौधरी कर रहे हैं। बिल्कुल जी। तो अध्यक्ष पद से हटाए गए, इसका संदेशा ही कुशवाहा समाज में खराब चला गया। बिल्कुल जी। लोकसभा चुनाव में किसी भी कुशवाहा को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था, इसका संदेशा भी खराब गया था। और अब आप सम्राट चौधरी को छेड़ देंगे। सम्राट चौधरी को छेड़ देंगे जी। और देखिए बीजेपी की रणनीति रही, नीतीश कुमार की रणनीति रही कि उपेंद्र कुशवाहा का नाम फाइनल किया गया राज्यसभा के लिए जी। बीजेपी की पसंद से नीतीश कुमार ने बाद में मुहर लगाई। तो इस बात का ऐलान तो जेपी नड्डा की ओर से भी हो सकता था। बिल्कुल हो सकता इस बात का ऐलान विनोद तावड़े की ओर से भी हो सकता था। इस बात का ऐलान नीतीश कुमार भी कर सकते थे।
बिल्कुल। लेकिन सम्राट जी, चौधरी, सम्राट चौधरी ने सबसे पहले हाँ ऐलान सबसे किया। पहले देखिए सबसे पहले, नीतीश जी। कुमार राजनीति के घाक खिलाड़ी हैं। और इस स्थिति परिस्थिति में कि जब चुनाव की बात हो रही है, अभी 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव भी होने होना हैं, है, जी। उसमें ये ऐसी बातें कोई कहने लगे। अब देखिए एक चर्चा यह भी हो रही है कि नीतीश कुमार विदेश जाने वाले हैं, जी। उनकी अनुपस्थिति में कौन काम देखेगा। देखिए यह मनीष वर्मा का नाम चल रहा है। नहीं, मनीष वर्मा किस भूमिका में है? मनीष जी। वर्मा पार्टी में आए, राष्ट्रीय बिल्कुल महासचिव हैं। बिल्कुल, जी। लेकिन नीतीश कुमार जिसे कह दे वो काम देखेगा, बिल्कुल, ठीक है ना। देखिए जो नंबर 2 होगा वह देखेगा, लेकिन जो नीतीश कुमार बता के जाएंगे वही देखेंगे। सभी को पता है कि बिहार की सरकार में चल किसकी रही है। बिल्कुल, ठीक है ना। बिल्कुल, हाँ ठीक है ना, जी। कि सरकार को पर्दे के पीछे से कौन चला रहा है। नीतीश कुमार भी किसे कहते हैं और बाकी मंत्रियों को भी जो फैसला मुख्यमंत्री के स्तर पर होना है वह किसे कहा जाता है। बिल्कुल, ठीक है ना। जी, जी। नीतीश कुमार की सेहत को लेकर सवाल पैदा होते रहते हैं। बिल्कुल। तो इस बात में कहीं कोई दम नहीं है अभी कि सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा हटाए जा रहे हैं और बदले में कोई नया उप मुख्यमंत्री। अब देखिए सम्राट चौधरी को हो सकता है एक अतिरिक्त जिम्मेवारी मिल जाए, क्योंकि 2 पद और 1 व्यक्ति, जी। इस सिद्धांत का पालन किया जाना है तो दिलीप जायसवाल को मंत्री पद छोड़ना होगा। तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, जी, जी। देखिए बहुत लोग कह रहे हैं कि बड़े पैमाने पर मंत्री परिषद में भी फेरबदल होने जा रहा है। बिल्कुल। इस बात की उम्मीद भी बहुत मत रखिए, ठीक है ना। इस बात की उम्मीद भी बहुत कि बहुत अधिक संख्या में कुछ विभाग इधर से उधर हो सकते हैं। कुछ विभाग जो मंत्री हैं जिनके पास 1 से अधिक विभाग हैं, उसकी जिम्मेदारी इधर से उधर हो सकती है। लेकिन डिप्टी सीएम तो समरीन आप लिख के रख लीजिए, बदलने नहीं जा रहे हैं। डिप्टी सीएम बदलने नहीं जा रहे हैं। हाँ, यदि कोई विशेष परिस्थिति, और यदि ऐसी विशेष परिस्थिति पैदा हो गई है तो फिर बात कुछ और भी है। फिर कुछ और भी है। फिर बात कुछ और भी है। यदि ये हो जाता है, जो पॉलिटिकल ड्राइंग रूम की बकैती है, वह भविष्यवाणी सही साबित हो जाती है, तो वह गुना भाग से आगे जाकर की भविष्यवाणी है। और फिर इसका मतलब कुछ और भी होने वाला है, कुछ और भी होने वाला है। ठीक है ना। तो इसमें हमें तो कहीं सच्चाई दम नहीं नजर आ रहा है। चलिए अब हम दूसरी चर्चा का जिक्र करेंगे ज्ञानेश्वर जी। दूसरी चर्चा ये हो रही है कि बिहार की 2 राज्यसभा की सीटें खाली हुई हैं। एक पर सबको पता है कि उपेंद्र कुशवाहा जा रहे हैं। दूसरी सीट को लेकर किसका नाम चल रहा है? दूसरी सीट से कौन बनेगा सांसद? नहीं, आज ही चुनाव की अधिसूचना जारी हुई है। 14 तारीख नहीं, आज तो मतलब ये सूचना दी गई है। अधिसूचना 14 तारीख से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हाँ ठीक है। फिर नामांकन और नामांकन वापसी। देखिए जहां तक राज्यसभा के चुनाव की बात है, आपको पता है मीसा भारती और विवेक ठाकुर के कारण यह रिक्ति हुई है। एक रिक्ति जो मीसा भारती की वह 4 वर्षों की है, जिस पर उपेंद्र कुशवाहा भेजे जा रहे हैं, और दूसरी रिक्ति विवेक ठाकुर की है जो 2 वर्षों की है। ठीक है ना। तो उपेंद्र कुशवाहा का मसला तो हो गया, क्योंकि सरकार को, बिहार की सरकार को, बिहार की राजनीति को, बिहार में एनडीए को तुरंत कुशवाहा को खुश करना था। तो बीजेपी ने अपने खाते से उपेंद्र कुशवाहा को खुश कर दिया और नीतीश कुमार ने अपने खाते से भगवान सिंह कुशवाहा को खुश कर दिया। अब बड़ा सवाल यह पैदा दूसरी सीट पर कौन जाएगा? और दूसरी सीट किसके पास? देखिए जो हमारी प्रारंभिक जानकारी थी, इस बात पर करीब करीब सहमति बन गई थी, और यह बात विजय कुमार चौधरी ने किसी पीसी में भी कही थी या पत्रकारों से वार्ता में भी, कि बीजेपी चाहती है कि राज्यसभा की दोनों सीटें वो ले ले। हाँ वो ले ले, ठीक है। और जो सुनील सिंह जिनकी सदस्यता खत्म कराई गई बिहार विधान परिषद की, वह सीट जेडीयू प्राप्त कर ले, ठीक है ना। तो अब देखिए बीजेपी के पास दोनों सीट जा रही है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का माइंड चेंज हुआ है। अच्छा, हाँ कि नहीं, एक सीट तो हमने बीजेपी के कहने पर उपेंद्र कुशवाहा को दे ही दी। उपेंद्र कुशवाहा अपनी ही पार्टी से, राष्ट्रीय लोक मोर्चा से ही राज्यसभा में जाए। बिल्कुल। तो माइंड चेंज की स्थिति में नीतीश कुमार दूसरी सीट अपने लिए चाहते हैं। तो इस पर केंद्रीय नेतृत्व में देखिए नीतीश कुमार एनडीए में ऐसे नेता हैं जो सीधे प्रधानमंत्री से बात बिल्कुल कर सकते हैं, जरूरत होने पर अमित शाह से भी बात करते हैं। जब यह चर्चा हुई कि सम्राट चौधरी को अध्यक्ष पद से हटाया जा रहा है, तो हमने कहा ना घाघ है,
तो नीतीश कुमार अमित शाह से बातचीत करने के लिए तैयार हो गए थे। अच्छा। हाँ जी। ठीक है ना। जी जी जी। लेकिन फिर बीजेपी के भीतर की परिस्थितियां, यह भी हुआ कि यदि नीतीश कुमार फोन करते हैं तो सम्राट चौधरी के प्रति निगेटिव ओपिनियन जाएगा कि फोन कराया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जी। तो केंद्रीय नेतृत्व, यदि नीतीश कुमार को यह सीट नहीं मिल रही तो बीजेपी के अंदर खाने से। लेकिन एक डेवलपमेंट इधर के दिनों में हुआ है जी। उस डेवलपमेंट के पहले आपको यह बताएं, कुशवाहा का काम तो आपने कर दिया, बिल्कुल जी। लेकिन राजपूतों की नाराजगी, ठीक है उसका क्या? हाँ, राजपूतों की नाराजगी तो साफ साफ दिखाई पड़ी। बिल्कुल बिल्कुल जी। भाई आप चित्तौड़गढ़ हार गए। 1952 से कोई गैर राजपूत वहां चुनाव जीता ही नहीं था 2024 के पहले। अभय कुशवाहा जी, अभय कुशवाहा चुनाव जीत गए। आप वीर कुंवर सिंह की धरती हार गए। बिल्कुल। आरा हार गए। हार गए। जहां इतना बड़ा आयोजन जन्मोत्सव के मौके पर अमित शाह ने कराया था, बिल्कुल। आर के सिंह हार गए। तो राजपूत का सामंजन होना है और यह भी देखा जाना है क्या भूमिहारों के लिए भी कोई जगह बच रही है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए भूमिहारों ने भरपेट वोट नहीं दिया था। भरपेट भूमिहारों ने वोट नहीं दिया था। जी। जहानाबाद में तो नाराजगी ही दिख रही थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने बेगूसराय में देखा 4 लाख से 80,000 पर आ गए गिरिराज सिंह। जी जी। तो भूमिहारों की इच्छा भी देखी जानी है, लेकिन राजपूतों का पलड़ा भारी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और एक डेवलपमेंट इधर के दिनों में क्या हुआ कि सरयू राय की पार्टी को जेडीयू में विलय करा दिया गया। सरयू राय मूल बंसी बिहार के हैं, बक्सर के ही रहने वाले हैं, शाहबाद भोजपुर के ही हैं। ठीक है ना, शाहबाद के ही हैं, बक्सर के रहने, लेकिन वे झारखंड में राजनीति कर रहे हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव भी होने वाला है। बिल्कुल। और किस तरीके से लड़ाका का इतिहास कि उनमें है, ताकत है। जी जी। आपको याद होना चाहिए स्कूटर पर चलते हुए सरयू राय ने चारा घोटाले की लड़ाई लड़ी थी। स्कूटर पर चलते हुए ललन सिंह के साथ, शिवानंद तिवारी के साथ, सुशील कुमार मोदी के साथ, तो सड़क मतलब स्कूटर पर चलते हुए। और जब पहली बार सरयू राय बिहार विधान परिषद के सदस्य बने थे तब अखंड बिहार था, झारखंड का विभाजन नहीं हुआ था, बीजेपी के पास कुछ कम वोट थे। ठीक है ना जी। तो सरयू राय ने कहा था देखिए सभी पार्टियों में उनके संबंध हैं। बीजेपी के नेतृत्व को कहा नीतीश कुमार इतना ही पसंद करते हैं, तो सरयू राय ने बीजेपी के नेतृत्व को कहा कि आप हमें कुछ कम वोट आवंटित कीजिए। अच्छा। हमें कुछ दूसरे लोग वोट कर देंगे। और हुआ भी वही। सरयू राय को जो भाजपा की विरोधी पार्टी थी झारखंड मुक्ति मोर्चा, उनके कुछ विधायकों ने वोट कर दिया। विधायकों ने, बड़े बड़े नेताओं ने। ठीक है ना। तो सरयू राय लाए गए जेडीयू के भीतर, झारखंड में चुनाव। सरयू राय की दुश्मनी किससे है? रघुवर दास से। देखिए झारखंड में बीजेपी की दो ताकतें हैं, दो पावर हाउस हैं, और इसमें अंतर्द्वंद भी है। ठीक है। बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास। रघुवर दास राज्यपाल बना दिए गए हैं, लेकिन उनकी दिलचस्पी झारखंड में है जी। और आपको याद होगा चुनाव बिल्कुल 2019 का कि किस तरीके से रघुवर दास को चुनौती देकर सरयू राय ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव हरा दिया जी। और देखिए बिहार झारखंड में अब सुशील मोदी तो रहे नहीं जी। कागज के दो बड़े डॉक्टर माने जाते हैं, एक सरयू राय और एक ललन सिंह। सरयू राय ने यदि कोई बात कह दी तो उसे झुठला पाना मुश्किल है। सरयू राय भी राजपूत है, इस बात का ध्यान रखिएगा। झारखंड में चुनाव है। हाँ? पहले खीरू महतो को नीतीश कुमार ने राज्यसभा भेजा, वहां प्रदेश अध्यक्ष। और जेडीयू कह रहा है कि हम झारखंड में चुनाव लड़ेंगे। झारखंड में चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए बीजेपी और जेडीयू का जो अंतर्द्वंद वहां दिख सकता है। और सरयू राय रघुवर दास के खिलाफ, तो कहीं ऐसा ना हो कि सरयू राय का नाम इस रेस में आगे बढ़ जाए। ये भी एक परिस्थिति बनती हुई दिखाई पड़ रही है। ठीक है ना कि सरयू राय का नाम कहीं आगे। देखिए आर के सिंह की चर्चा चलती रही,
लगातार कि आर.के. सिंह भाई नरेंद्र मोदी पसंद करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार नहीं पसंद करते हैं। जी। देखिए अभी जब सांसदों और पूर्व सांसदों जो लोग हारे हुए थे, उनसे विनोद तावरे और अन्य नेता पटना में 1-to-1 बातचीत कर रहे थे, बिल्कुल जी। तो बीजेपी के एक हारे हुए प्रत्याशी ने कहा उनका गुस्सा यादवों पर था कि इन यादवों से हम दोस्ती क्यों करते हैं, ये हमें वोट नहीं देते हैं, इन्हें तवज्जो क्यों देते हैं, इन्हें तरजीह देने की जरूरत ही नहीं है, जो दिए हुए हैं वह भी छीन लीजिए। ठीक है ना। बिल्कुल। तो देखिए इसलिए जो अभी है, अब देखिए जेडीयू में यदि जेडीयू के पास यह सीट गई तो क्या सरयू राय, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। भोला शर्मा भी याद कीजिए, भोला शर्मा किंग महेंद्र के भाई जब जहानाबाद की लड़ाई फंसी हुई थी, कोई भूमियार वहां जाकर चुनाव प्रचार करने को तैयार नहीं था, तो नीतीश कुमार ने बात की, जिनेवा से वे वापस बुलाए गए और लगातार उन्होंने कैंपेन किया, मेहनत की और पार्टी से कुछ नहीं लिया। ठीक है ना, जितना संभव था उन्होंने किया। तो भोला शर्मा, किंग महेंद्र की रिक्ति के बाद आपको पता ही अनिल हेगड़े भेजे गए थे, तो वो भरपाई। तो अब यह पहले तय हो जाए केंद्रीय नेतृत्व की ओर से बिल्कुल कि क्या दोनों सीटें बीजेपी को जा रही है या फिर एक सीट बीजेपी को, एक सीट जेडीयू को। यदि दोनों सीटें बीजेपी को जा रही है तो इसका मतलब यह होगा कि एमएलसी की सीट जेडीयू को जाएगी। हाँ, जेडीयू को जाएगी। देखिए सरयू राय या राजपूत कोई जाते हैं दूसरे, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि बिहार विधान परिषद में यदि राजपूत गए दिल्ली, तो बिहार विधान परिषद में कोई दूसरा होगा, जो सुनील सिंह की रिक्ति हुई, जो आगे चुनाव होगा। वैसे आपको इसका भी ध्यान रखना होगा कि पिछले दिनों नीतीश कुमार से कविता सिंह, सिवान के पूर्व सांसद ने मुलाकात की थी अपने पति अजय सिंह के साथ, और जब कविता सिंह का टिकट काटा जा रहा था तो नीतीश कुमार ने आश्वस्त किया था कि आपका सामंजन आगे हम कर देंगे। ठीक है ना। और दरौंधा जो जिस सीट से वह पहले विधायक बनी थी, वह सीट मूल रूप से बीजेपी की है। ठीक है, वह हारी हुई है, वहां से व्यासदेव सिंह जीते थे। हाँ, व्यासदेव सिंह जीते थे या हाँ जीते थे। इस बार तो पूर्व विधायक ही है ना। हाँ, पूर्व विधायक ही है, माले साइड जीती हुई है इस बार। हाँ, तो वह सीट बीजेपी से लेनी होगी यदि जेडीयू को, यदि कविता सिंह को। तो उसके पहले क्या कोई सामंजन होता है, ये देखने की बात, देखने वाली बात। तो देखिए दोनों डिप्टी सीएम नहीं हट रहे हैं। आपके पहले सवाल का जवाब जी, और दूसरे सवाल का जवाब यह कि केंद्रीय नेतृत्व से तय होने दीजिए। पहले यह बात तय हुई थी कि दोनों सीट बीजेपी लेगी, लेकिन नीतीश कुमार का माइंड कुछ चेंज हुआ है। अब ऐसी स्थिति में क्या स्थिति परिस्थिति बनती है, इसका जवाब हम लोग आने वाले दिनों में तलाशेंगे। बिल्कुल। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है ज्ञानेश्वर जी ने, तफसील से हम लोगों ने दोनों चर्चाओं पर बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि आखिर इनमें कितनी सच्चाई है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।